राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं सुनाऊंगी परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। तो चलिए सुनते हैं कथा को। श्री गणेशाय नमः। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से भाद्रपद शुक्ल एकादशी के बारे में पूछा। उन्होंने इस व्रत का नाम, विधि और महत्व जानने की इच्छा जताई। तब श्री कृष्ण ने बताया कि इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी या पद्मा एकादशी भी कहते हैं। यह सभी पापों को खत्म करती है। इस दिन भगवान विष्णु की वामन रूप में पूजा करने से मनुष्य को तीनों लोकों में सम्मान मिलता है। जो कोई भी यह व्रत करता है उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन भगवान विष्णु अपनी करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। युधिष्ठिर को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, प्रभु आप कैसे सोते हैं और करवट कैसे बदलते हैं? आपने राजा बलि को किस तरह वामन रूप में छल कर बांधा था? चतुर्मास में व्रत की क्या विधि होती है? तब भगवान कृष्ण ने राजा बलि की कहानी सुनाना शुरू किया। राजा बलि एक बहुत ही शक्तिशाली असुर था और भगवान का परम भक्त था। वह यज्ञ और दान पुण्य करता था, लेकिन उसने अपने बल से इंद्रलोक और सभी देवताओं को हरा दिया था। सभी देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे मदद मांगी। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया। भगवान कृष्ण ने आगे बताया कि मैंने वामन रूप में राजा बलि के पास जाकर उनसे दान में 3 पग भूमि मांगी। बलि को लगा कि यह बहुत छोटी सी चीज़ है और उन्होंने तुरंत मुझे 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया। जैसे ही बलि ने संकल्प लिया, भगवान वामन रूप में अपना रूप बहुत विशाल कर लिया। एक पग में उन्होंने पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्गलोक को नाप लिया। जब तीसरे पग रखने की कोई जगह नहीं बची, भगवान ने राजा बलि से पूछा, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने विनम्रता से अपना सर झुका लिया। तब भगवान ने अपना तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रखा, जिससे वे पाताल लोक चले गए। बलि की भक्ति और विनम्रता देख भगवान बहुत खुश हुए और उन्होंने बलि को वरदान दिया कि वे हमेशा उनके साथ पाताल लोक में निवास करेंगे। तभी से एक मूर्ति पाताल में और दूसरी क्षीर सागर में स्थापित हुई है। इसके अलावा कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को बताया कि इस दिन भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इस दिन उनकी पूजा करना बहुत ही फलदायी माना गया है। जो लोग श्रद्धा से यह व्रत करते हैं और इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उन पर भगवान श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।